तो चलिए दोस्तों, इस वॉक अराउंड वीडियो में देखते हैं कि इस नए सफारी में क्या आता है क्या नहीं आता है, स्पेशली हैरियर के साथ तुलना करने के बाद। सबसे पहले शुरू करते हैं दोस्तों फ्रंट ग्रिल से। एक्सटीरियर से शुरू करने के बाद ये जो अगर फ्रंट ग्रिल आप दिखोगे तो यहाँ पे ये जो फिनिश दिया है, ये ऐसे क्रोम फिनिश तो दिया है यहाँ पे, ये आपको नए सफारी में मिलेगा। हेडलाइट की बात करें तो यहाँ पे मैं आपको हेडलाइट दिखा दूँ। ये देखिए, यहाँ पे प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलता है आपको और हैलोजन हेडलैम्प भी मिलता है। जैसे आपको हैरियर में मिलेगा वैसे ही आपको इसमें हेडलाइट्स मिल जाएंगे। सामने की तरफ, ये ऊपर की तरफ, यहाँ पे ये देखिए साइड में, एक्सटीरियर में। अब अगर साइड में अगर आते हैं दोस्तों तो सबसे ज्यादा फर्क आपको यहाँ पे दिखेगा। मैं साइड में आ जाता हूँ क्लियरली। ये देखिए जो दोस्तों, ये जो व्हील बेस है, यहाँ पे व्हील बेस ज्यादा है नए सफारी का, ऑलमोस्ट 63 mm से। अगर आप यहाँ पे साइड में देखोगे तो ये दोस्तों क्वार्टर ग्लास, ये जो ग्लास दिख रहा है आपको, ये क्वार्टर ग्लास तो दोस्तों बड़ा दिया हुआ है। आप अगर ऊपर देखोगे तो ये जो रूफ रेल है दोस्तों, ये रूफ रेल आपको अलग मिलेगा सफारी में। जैसे आप ये स्टेप अप देख सकते हो ऊपर, जैसे ओल्ड सफारी को आता था वैसा ही है इसको। और नजदीक से देखोगे तो यहाँ पे सफारी नाम लिखा हुआ है। ये देखिए, ये नया सफारी यहाँ पे लिखा हुआ है। साइड से अगर इसका रियर देखोगे तो थोड़ा अपराइट भी है दोस्तों, थोड़े सीधे लाइन्स आपको बहुत ज्यादा दिखेंगे इसमें। ये देखिए, मेनली यहाँ पे नीचे अगर आते हो तो यहाँ पे 18 इंच अलॉय व्हील्स मिलते हैं आपको, मशीन्ड अलॉय व्हील्स मिलते हैं। ये आपको हैरियर में 1 इंच छोटा मिलेगा हैरियर से कंपेयर करने के बाद। अभी रियर में अगर देखोगे, रियर में अगर हम आते हैं यहाँ पे, इसके टेल सेक्शन को देखोगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर है दोस्तों हैरियर को। ये ब्लैक पीस जो बीच में दिया हुआ है वो सेम है, टाटा का लोगो बीच में आएगा और सफारी ऐसे बड़े बड़े अक्षरों में सेपरेटेड स्टाइल में आपको दिखेगा यहाँ पे। और ये जो टेलगेट है दोस्तों, ये पूरा टेलगेट जो है, ये पूरा टेलगेट नया है सफारी में। हैरियर में आपको अलग दिखेगा हालांकि। ये देखिए, साइड में आ जाते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने कहा दोस्तों, इसका व्हील बेस ज्यादा किया हुआ है। सफारी की हाइट भी दोस्तों ज्यादा है, ऑलमोस्ट 80 mm से अगर हैरियर से कंपेयर करोगे तो। अंदर जाके देखते हैं दोस्तों कि अभी अंदर में क्या क्या डिफरेंस आता है। सबसे पहली बात तो दोस्तों, जब आप दरवाजा खोलोगे तो आपको यहाँ पे सीट दिखेगा, ड्राइवर सीट। ये ड्राइवर सीट आपको 6 वे एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिलेगा यहाँ पे दोस्तों। ये देखिए, यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट मिलेगा सीट एडजस्ट करने के लिए। फिर ऊपर की तरफ आते हैं तो बेज ब्लैक कलर के इंटीरियर्स मिलते हैं आपको दोस्तों। ये देखिए, दरवाजों पे भी वही ऐसे ही इंटीरियर्स मिलेंगे आपको। यहाँ पे पावर विंडोज के लिए बटन है। ये 6 वे एडजस्टेबल ड्राइवर सीट। सबसे बड़ा फर्क दोस्तों, सबसे बड़ा फर्क है अगर हैरियर के साथ कंपेयर करोगे तो वो है ये थर्ड रो सीटिंग। यहाँ पे हमने ये थर्ड रो सीटिंग फोल्ड किया है आपको दिखाने के लिए कि पीछे जाने के बाद कितनी जगह है, वो हम देखेंगे। सामने से पहले खत्म कर देते हैं कि यहाँ पे सामने क्या क्या मिलता है आपको, स्पेशली हैरियर के साथ तुलना की जाए तो। इंटीरियर्स का हो गया। अंदर आने के बाद दोस्तों, यहां पे आपको 8.8 इंच का टच स्क्रीन मिल जाता है। ये टच स्क्रीन आपको मैं चालू करके दिखा दूं। ये देखिए, टाटा के लोगों के साथ ये शुरू होता है। ये 8.8 इंच का टच स्क्रीन है दोस्तों। अगर ये आप हैरियर के साथ कंपेयर करोगे तो हैरियर में आपको ये ऐसा टच स्क्रीन मिलेगा, लेकिन 1 से 1.5 इंच छोटा टच स्क्रीन मिलेगा। ये बंद किया हुआ है टच स्क्रीन। अभी मैं अगर चालू करता हूं इसको, ये इसका हो गया टच स्क्रीन। फिर नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे कंट्रोल्स दिए हुए हैं, बटन्स दिए हुए हैं। यहाँ पे होम का बटन दबाता हूं मैं तो होम पे आ जाओगे आप, जहां पे एप्पल कारप्ले, रेडियो, ऑडियो सेटअप, वॉइस कमांड, सेटिंग्स में जा सकते हो। स्वाइप की बात करें तो दोस्तों, ये इजीली स्वाइप हो रहा है। फिंगर टच बहुत अच्छा है इसका। यहाँ पे राइट साइड में आपको कंट्रोल्स मिल जाएंगे, जहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हो आप। होम पेज के लिए भी यहाँ पे जाने के लिए एक बटन दिया हुआ है। नीचे की तरफ आते हैं दोस्तों, एयर वेंट्स के नीचे कंट्रोल्स दिए हुए हैं, जहाँ पे आप सबसे पहली बात तो यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड चालू करने के लिए यहाँ पे बटन दिया है। फिर इको मोड चालू करने के लिए यहाँ पे बटन दिया है, ये वाला। दोस्तों जब आप गाड़ी चालू करोगे, यहाँ पे मैं दिखा दूं आपको, यहाँ पे ये दोस्तों 7 इंच डिजिटल डिस्प्ले मिलता है आपको नई सफारी में। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में 7 इंच का जो है, इसमें आपको यहाँ कॉर्नर में आप देखोगे तो यहाँ पे सिटी लिखा हुआ है। तो गाड़ी जब आप चालू करोगे
ये इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन दबा के जब आप गाड़ी चालू करेंगे तो डिफॉल्ट मोड वो सिटी में चला जाता है। आपको अगर बदलना है तो लेफ्ट साइड को यहाँ पे ये स्पोर्ट्स मोड और इको मोड के बटन दिए हुए हैं, ये ऐसे दबा के ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। ऐसा एक आपको कमांड आएगा एक फीमेल वॉइस में, जहां पे आपको बताया जाएगा कि कौन सा मोड एक्टिवेट हुआ है। फिर ये दबाने के बाद फिर से सिटी मोड में चला जाता है। वो देखिए यहाँ पे स्पोर्ट्स मोड लिखा हुआ है। मैं फिर से ये बटन दबाता हूँ, सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। ये फिर से सिटी में चला जाता है। वैसे ही इको का मोड है, ये देखिए इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। यहाँ पे ये इको दिखा रहा है। फिर से मैं इको का बटन दबाता हूँ, सिटी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। ये फिर से सिटी में चला जाता है। ये हो गया टच स्क्रीन दोस्तों। यहाँ पे नीचे एज यूजुअल सब कंट्रोल्स दिए हुए हैं। यहाँ पे जैसे आप देखोगे एसी के कंट्रोल्स है, विंड स्पीड कंट्रोल करने के लिए, एसी ऑन ऑफ करने के लिए। नीचे अगर आप आओगे दोस्तों, ये एसी के यहाँ पे कंट्रोल्स के नीचे यहाँ पे आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन दिया हुआ है और यहाँ पे मोड्स के बटन है दोस्तों। मोड्स का अगर आप बात करोगे तो इसमें लैंड रोवर जैसे ही मोड्स के बटन दिए हुए जो है नॉर्मल, रफ और वेट के लिए। ये देखिए ये नॉब आपको शाइन की वजह से प्रॉब्ली नहीं दिखेगा क्लियरली। यस, यहाँ पे है ये रफ रोड के लिए दोस्तों। यहाँ पे ये वाला ये रफ रोड के लिए, ये वेट के लिए और ये नॉर्मल। ऐसे 3 टेरेन रिस्पांस सिस्टम आपके नए सफारी में मिलेगा आपको, जो लैंड रोवर में भी आता है। ये ऊपर की तरफ आ गया ये टच स्क्रीन और ये यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो 7 इंच का है। फिर दोस्तों स्पीकर्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको 9 स्पीकर्स मिलते हैं सफारी में। JBL के 9 स्पीकर्स मिलते हैं। ये हो गया। फिर सबसे अहम चीज यहाँ पे जो फीचर्स, व्हेन इट कम्स टू फीचर्स, यहाँ पे आपको ऊपर सनरूफ मिलता है और सनरूफ के कंट्रोल्स यहाँ पे मिलते हैं आपको। ये देखिए ये बटन्स यहाँ पे, ये सनरूफ के कंट्रोलर बटन्स है यहाँ पे। ये बटन में अगर दबाता हूँ तो ये कवर बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से ये कवर निकालने के बाद ऊपर सनरूफ आपको प्लेन कांच का सनरूफ दिख जाएगा। ये देखिए ये सनरूफ, ये जो सनरूफ है दोस्तों ये सेम साइज का है जो हैरियर में आपको मिलता है। ये कवर मैंने निकाला ये बटन दबा के, यहाँ पे ये बटन है ये, और सनरूफ का बटन के लिए यहाँ पे ये बटन है। ये अगर मैं दबाता हूँ तो सनरूफ खुल जाता है, सिर्फ पार्शियली। ये जो गैप आपको दिख रहा है यहाँ पे सिर्फ गैप यानी हवा के लिए। फिर पूरा अगर मैं ये बटन दबाता हूँ तो पूरा खुल जाता है। ये बटन मैं फिर से दबाता हूँ, सनरूफ बंद हो जाता है। फिर ये बटन दबाने के बाद ये कवर आ जाता है बाहर फिर से और पूरे कार को ऊपर से कवर कर लेता है। ये हो गई सनरूफ की बातें। यहाँ पे अब पीछे जाके देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे बीच में जैसे मैं बोल रहा था दोस्तों, यहाँ पे एक बेंच दिया हुआ है। ये बेंच की वजह से ये नई सफारी 7 सीटर होती है। यहाँ पे टाटा ने 2 सीटर का भी ऑप्शन दिया है, जहां पे आपको कैप्टन सीट्स मिलेंगे। कैप्टन सीट्स की वजह से वो 6 सीटर हो जाती है। सो 6 सीटर और 7 सीटर ऐसे 2 ऑप्शन है आपके पास। और ये रहा इसका 3rd रो सीटिंग, जहां पे 2 सीट्स दिए हुए हैं। अब पीछे जाके देखते हैं दोस्तों कितना नी रूम और कितना हेडरूम मिलेगा। पीछे बैठने के बाद दोस्तों यहाँ पे मुझे इतना नी रूम मिल रहा है, लगभग लेट्स से थोड़ा सा मैं 5'7" हाइट है मेरा, 5'7" मेरा हाइट है, 5 फुट 7 इंच। 5 फुट 7 इंच के लिए इतना सा जगह मिल रहा है मुझे। 4 उंगलियों से एक ज्यादा 5 उंगलियों के इतना जगह मिल रहा है। हेडरूम की अगर आप बात करोगे तो हेडरूम में भी उतना ही जगह है मुझे, जितना जगह यहाँ पे है उतना ही है। यहाँ पे आपको दिखा दूं मैं, ये देखिए हेडरूम के लिए काफी जगह है यहाँ पे। ऊपर अगर आप देखोगे तो कंफर्टेबली बैठ सकता हूँ मैं, नहीं ऐसे नहीं है, लेकिन अगर लॉन्ग जर्नी करोगे तो यहाँ पे 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं पीछे। नी रूम और हेडरूम भी काफी मिल जाता है। लेकिन अगर ऊंचे लोग हैं दोस्तों, अगर 6 फुट से ज्यादा लोग होंगे तो वहां पे उनको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। ये टेस्ट करके हम आपको अभी जो हम वीडियोस निकालेंगे सफारी के उसमें आपको दिख जाएंगे। पीछे के अगर कंट्रोल्स की बात करें तो यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है विंड स्पीड, जो फैन स्पीड है वो कंट्रोल करने के लिए, और एक बॉटल होल्डर है। ये हो गई पीछे के सीट्स की। अब मैं आपको दिखाता हूं सीट फोल्ड कैसे करते हैं। जैसे हमने वो 2 सीट्स फोल्ड किए हैं, ये सीट फोल्ड आपको करके दिखाता हूं। ये एक सीट जो फोल्ड करके दिखा रहा हूं दोस्तों, ऐसे ही वो वाले सीट भी वैसे ही फोल्ड होते हैं। यहाँ पे ऊपर आप देखोगे तो एक ऐसे एक नॉच दिया हुआ है, यहाँ पे एक नॉब दिया हुआ है सॉर्ट ऑफ। ये अगर मैं पकड़ के खींचता हूं तो स्प्रिंग एक्शन की वजह से ये देखिए मैं जैसे छोड़ रहा हूं इसको, ये वैसे वैसे नीचे आ रहा है। तो ये ऐसे नीचे आके आता है और ये सीट जो है दोस्तों ये ऊपर आता है। और
ऊपर आने की वजह से यहाँ पे आपको जगह मिल जाती है कंपेयर टू वो सीट। ये सीट से अगर आप अंदर आते हो तो वो बीच में ये जो कॉर्नर है, ये सीट ऊपर नहीं आता, इसलिए आपको यहाँ पे कॉर्नर में जगह नहीं मिलेगी। लेकिन ये सीट अगर आप देखें तो यहाँ पे एक लैच दिया हुआ है, ये एक लैच है यहाँ पे जो ये इसको एंगेज करता है और सीट पीछे आ जाता है ज्यादा कंफर्टेबली एक्सेस करने के लिए। तो ये हो गई पीछे के सीट्स, ये हो गए बीच के सीट्स। मेरे पास इसको लगा दो। ये हो गया इंटीरियर और ये एक्सटीरियर। तो दोस्तों ये था हमारा वॉक अराउंड नए सफारी का, आपके लिए स्पेशली हैरियर के साथ तुलना करने के बाद।